नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। आंदोलन के लिए आज का दिन काफी अहम है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की आगामी रणनीति को लेकर अहम फैसला आज ले सकती है। आंदोलन को लेकर अलग अलग मतों के बीच सभी का यही कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला सबको मान्य होगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर आंदोलन को लेकर किसान नेता क्या कुछ फैसला लेते हैं। और इस बीच पहले एक बड़ी अपडेट का, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, केंद्र ने किसानों को एक नया प्रस्ताव अब भेजा है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक है और इस बीच केंद्र ने किसानों को नया प्रस्ताव भेजा है। 5 सदस्यीय कमेटी आज इस बैठक में मौजूद रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर इसमें मंथन होगा। शिव कुमार कक्का जो कि किसान नेता हैं और 5 सदस्यीय कमेटी के भी एक सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पर बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से जल्द ही बातचीत की संभावना भी जताई है। संवाददाता मुकेश मंडल है हमारे साथ। मुकेश, ये क्या कुछ है नए प्रस्ताव के अंदर जो भेजा है केंद्र ने? देखिए, बिल्कुल ये दूसरा प्रस्ताव है। पहला जो प्रस्ताव था उसके द्वारा किसानों को कहा गया था कि आप घर वापस लौट जाइए, जो आपकी मांगे हैं वो हम बातचीत करके हल कर लेते हैं। लेकिन किसान नेता अड़े हैं कि हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। हालांकि आज सुबह की बात करें तो सुबह जो तमाम जो किसान नेता के संगठन के जो लोग हैं वो और 5 सदस्यीय टीम जो बनाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, वो टीम दिल्ली स्थित भारतीय किसान महासभा के ऑफिस में बैठक कर रहे थे और उस बैठक में तमाम रणनीति को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। बैठक में साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक सरकार हमें लिखित में नहीं देती है, हालांकि 2 चीजें हैं जो इनकी मुख्य मांगे हैं। पहला जो एमएसपी बनाने के लिए जो गठन किया जाएगी कमेटी, उस कमेटी में किसान नेता को भी शामिल करना चाहिए। और दूसरी मांग जो इनकी है, जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जो ये 2 मुख्य मुद्दे हैं, तमाम जो किसान नेता हैं उनके ऊपर वो रद्द कर दिया जाए, तब हम घर लौट जाएंगे। लेकिन सरकार की बात करें तो उसकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप बैठ के हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है बैठ के बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हम कई बार बैठ चुके हैं और जो मुख्य मांगे थी हमारी वो सरकार ने मान ली। लेकिन जो अब जो मांगे हैं, 6 मुद्दे जो है, जब तक आप लोग वो मांगे नहीं पूरी करते हैं तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। शिव कुमार कक्का ने साफ तौर पर कहा है आज सुबह कि अभी ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पाले में गेंद है। सरकार यदि हमें लिखित में दे देती है तमाम चीजों को लेकर, जो 6 मांगे हैं उसमें सहमति बन जाती है, तो हम आज के आज घर लौट जाएंगे। लेकिन अभी जो दूसरा प्रस्ताव आया है, हालांकि ये प्रस्ताव अभी पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने अभी नहीं आया कि मुकेश, ऐसी जानकारी है, ऐसी कुछ जानकारी आ रही है सूत्रों के माध्यम से कि इस नए प्रस्ताव में जितने भी मुकदमे हैं वो तत्काल प्रभाव से वापस लेने को लेकर सरकार मान गई है। देखिए, बिल्कुल ये जो मुकदमे हैं ये आज से नहीं, यूपी सरकार ने, आपने देखा कि 3 तारीख को ही यूपी सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो भी मामले किसान आंदोलन के द्वारा किसानों के ऊपर दर्ज किए गए हैं उसको हम रद्द करते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी कह दिया है कि जो मामले हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाणा की बात करें तो यहीं पे किसान नेताओं के ऊपर मामले दर्ज हैं, तो हरियाणा सरकार भी कह चुकी है कि आप हम मामला वापस ले रहे हैं। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि हम अब लिखित में चाहिए। हालांकि प्रस्ताव में जरूर जिक्र किया गया है लिखित के तौर पर कि हम वापस मामला ले रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आपको याद होगा 26 जनवरी का वो प्रकरण, जब किसान नेता ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंचे थे, लाल किला पे पहुंचे थे, वहां पे आपने देखा कि किस तरह से वहां पे नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। उस मामले में भी केस दर्ज किया गया है। तो केंद्र सरकार से ये भी मांग कर रहे किसान नेता कि इस मामले को लेकर एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस के पास, वो भी रद्द कर देना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी फिलहाल स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जिस तरह से 2 बजे एक संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करने वाली है सिंधु बॉर्डर पे, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज निकल के कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह से 2 बजे बैठक है आज और इम्पोर्टेंट बैठक है। बैठक के से पहले
सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने का मतलब है जो सरकार उनकी तमाम जो मांगे हैं वो मानने के मूड में है और किसान नेता भी यही चाहते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रस्ताव है उसको लेकर जब संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय टीम है वो जब सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगे और जो तमाम नेता है संयुक्त मोर्चा के उनके साथ बैठक करेंगे, बात विचार करेंगे, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं हो सकता है सहमति बन सकती है कि घर को किसान लौट जाए। लेकिन किसान नेता जो है साफ अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अब सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए, जो किसान नेता है वो अपने घर को लौट जाए। और यही वजह है कि जो किसानों की बात करें, किसान भी चाहते हैं कि अब हम ज्यादा दिन हो गए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो अब हम यहाँ से उठ के घर चले जाए। तो वही प्रस्ताव है जिसको लेकर आज चर्चा होनी है और 2 बजे की बैठक में फिलहाल ये प्रस्ताव की जो कॉपी है वो जो 5 सदस्यीय टीम है संयुक्त किसान मोर्चा की, उनके पास वो प्रस्ताव की कॉपी आ गई है। 2 बजे से बैठक है, उस बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी कि क्या आज किसान, यदि सहमति बन जाती है प्रस्ताव में जो लिखी तमाम बातें हैं जिसको लेकर किसान नेता संतुष्ट हो जाते हैं प्रस्ताव को पढ़ के, तो माना यह जा सकता है कि आज देर रात तक किसान अपने घर को लौटने शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है मुकेश, नजर बनाकर रखिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी खबर है आपको बताते हैं। बहादुरगढ़ पे टीकरी बॉर्डर पर किसान पंचायत भी जारी है। हरियाणा के किसान संगठन ये पंचायत कर रहे हैं। जयसिंह अहलावत की अध्यक्षता में ये पंचायत चल रही है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है। और एमएसपी कानून बनने तक आंदोलन जारी रखें, ये इसमें चीजें सामने निकलकर आ रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसलों पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर पर किसानों की यह पंचायत चल रही है। हरियाणा के किसान संगठन ये पंचायत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें जयसिंह अहलावत जो कि किसान नेता हैं, उनके अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, पंचायत चल रही है। और इसमें किसान जो हैं इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता है तब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। किसानों की मांग क्या है इस पर भी नजर डालिए। फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर मांग है। विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस हो, ये मांग है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग है किसानों की। और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात भी उस 6 सूत्रीय मांगों के अंदर ही शामिल है। तो वहीं अब केंद्र क्या कहता है और सरकार और किसान क्या कहते हैं, ये आप जानिए। केंद्र का कहना है कि एमएसपी कमेटी में और सदस्य भी होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। किसानों का कहना है कि केवल किसानों के प्रतिनिधि होंगे। केंद्र कहता है कि आंदोलन खत्म होने पर मुकदमे वापस ले जाएंगे। किसान कहते हैं कि पहले मुकदमे वापस, फिर आंदोलन खत्म। केंद्र ने कहा कि मृतक किसानों को मुआवजा देने पर सरकार सहमत है। किसानों का कहना है कि पंजाब की तरह पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद आंदोलन को लेकर बात होगी। संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। प्रवीण, ये जो टीकरी बॉर्डर पर किसान पंचायत चल रही है, क्या कुछ इसके मायने हैं, पूरी जानकारी दीजिए। संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसान पंचायत फिलहाल चल रही है। हरियाणा के किसान संगठन ये पंचायत कर रहे हैं और जयसिंह अहलावत की अध्यक्षता में यह पंचायत चल रही है, जिसमें इस बात पर मंथन चल रहा है कि जब तक एमएसपी कानून नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
चलिए बात करते हैं अब इस मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश मंडल भी जुड़े हैं और इसके अलावा किसान नेता स्वामी इंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ही के पास पहले आता हूं, आज क्या ये संभावना जताई जा सकती है अच्छे खासे तरीके से कि आंदोलन वापसी की राह पर है? स्वामी इंद्र जी। केशव जी, मैं पहले बता देना चाहता हूं, किसान का समय बहुत कीमती बहुमूल्य है। किसान खेती करने से लेकर फसल तैयार हो जाने तक आप समझ सकते हैं कितने प्राणी से जुड़े हुए हैं। इसे वनस्पति जुड़ी हुई है, छोटे छोटे जीव जंतु पंछी जुड़े हुए हैं। किसान की फसल उत्पादन तैयार होता है तो आम उपभोक्ता आम नागरिक जुड़ा हुआ है। सबकी पेट की रखवाली जो है किसान करता है। हम कैसे समझ सकते हैं किसान जो है आंदोलन में ही पड़ा रहेगा? किसान आंदोलन नहीं करना चाहता था, यही कारण था 75 साल तक किसान ने इंतजार किया अपने कर्णधारों का, इस देश के नीति निर्माताओं का, कि आप किसान को न्याय देंगे। पर देखिए क्या हुआ है देश के अंदर। कोरोना काल के समय में जब पूरा विश्व अपने घरों में छुपा बैठा था, किसान के ऊपर चोरी रास्ते से केंद्र सरकार द्वारा ये 3 काले कानून डेथ वारंट की तरह थप दिए गए। किसान को फसल और नस्ल बचाने की जरूरत आन पड़ी। आज ये आंदोलन फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। क्या सरकार आप भी ये कहेगी ये दीपक के प्रकाश की तरह पवित्र कानून है? पर उत्तर प्रदेश में देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखिए क्या हठधर्मता दिखाते हैं। आज भी हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि पहले आंदोलन वापस लें तब पर्चा वापस होगा। ये कैसी हठधर्मता है? कैसा ये राजहट है? ये वोट किसका है? ये लोकतंत्र किसका है? ये किसान किसके हैं? ये देश किसका है? आप कर तो कर क्या रहे हैं? आप न्याय देने निकले हैं कि सौदा करने निकले हैं? आप सौदा मत कीजिए, किसान को न्याय दीजिए। देश की जनता आपसे न्याय मांग रही है। देखिए सही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपका कितना घोर काला कृत्य था। स्वामी जी, सरकार को ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है ना सर, क्योंकि अब देखिए मैं रिसेंट का उदाहरण देता हूं। अभी जब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं उस समय टीकरी बॉर्डर पर एक बैठक चल रही है जिसमें हरियाणा के काफी किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। वो पंचायत में इस बात पर मंथन चल रहा है, बात चल रही है कि भाई जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा हम आंदोलन वापसी नहीं करेंगे, चाहे संयुक्त मोर्चा और 5 सदस्यीय कमेटी कुछ भी करे। अब अगर सरकार वापस ले लेती है कानूनों को, इसको मुकदमों को, और उसके बाद भी कुछ किसान संगठन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से वापसी नहीं हो पाता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या संयुक्त किसान मोर्चा लेगा? क्या 5 सदस्यीय कमेटी लेगी? केशव जी, मैं पहले बात आता हूं, ये संयुक्त किसान मोर्चा 550 से ज्यादा किसान संगठनों का एक मोर्चा है। 5000 से ज्यादा इसमें समाज सेवी संगठन है। और आपने देखा कि 5 सदस्यीय कमेटी जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी से निकलकर आई, उसमें आपको समाज सेवी मिलेंगे, किसान संगठन मिलेंगे। यानी कि हम लोग एक देश का ये परिवेश है मिला जुला, सभी मिलकर इसमें एक आंदोलनरत है और देश की जनता को इंसाफ दिलाने का आंदोलन हो रहा है। ये तानाशाही के ऊपर लोकशाही की जीत है। यही देखिए, हरियाणा का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। हरियाणा की धरती के ऊपर ये आंदोलन लड़ा गया। आप टिकरी बॉर्डर पे देख रहे हैं, वहां हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। हरियाणा के किसान बैठ गए हैं, वो समझ चुके हैं एमएसपी नहीं तो घर वापसी नहीं, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, हर चीज ली जाएगी। क्योंकि ये मेहनत कर जब दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, ये सारी दुनिया मांगेंगे। 75 साल की आजादी का हिसाब तो हो जाए। आजादी से पहले किसान के पास क्या नहीं था और आजादी के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, ये पता लगे। असली आजादी इस देश में लोकतंत्र की हुई कि धनाटों की हुई, कि इस देश के अंदर असली आजादी जो हुई है बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सीमित हो गई। आज देखिए देश का सब जो खजाना है लगभग उद्योगपतियों के पास सीमित रह गया। आम आदमी की जेब तो फट चुकी है, उसमें तो थैली तक नहीं बची। बच्चों के पास रोजगार नहीं, किसान के पास उम्मीद नहीं कि मैं फसल तैयार करूंगा मुझे क्या भाव मिलेगा, किस भाव जी। मैं आता हूं आपके पास, हमारे सहयोगी मुकेश मंडल भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, ये जो टीकरी बॉर्डर पर बैठक चल रही है जिसमें जय सिंह अहलावत अध्यक्षता कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि भाई एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी आंदोलन वापस नहीं होगा, और इनका तो ये भी कहना है कि संयुक्त मोर्चा चाहे कुछ भी कहे, हमें तो एमएसपी चाहिए ही चाहिए। जब बैठक की गई थी तो सबसे पहले जो हमारे पास खबर निकल कर आई थी
सूत्रों के हवाले से कि आपस में सब मोर्चा के दो गुटों में बच चुके हैं। एक गुट चाहता है हम यहाँ पे जाए, दूसरा गुट चाहता है कि हम यहाँ पर बैठे रहे, और ये चीज भी देखने को मिली है। हालांकि कुछ किसान नेता है दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, कुछ किसान नेता सिटी बॉर्डर में बैठक कर रहे हैं, इसके अलावा 2 बजे मोर्चे की बैठक हो रही है। हालांकि इसी बीच जो एक लेटर आया है सरकार द्वारा, सरकार द्वारा जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव में खास करके लिखा गया है कि हम सहमति बनाते हैं तमाम मांगों को लेकर, और उससे जो खास करके 2 मांगे थी एक एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, वो भी सरकार ने मान लिया कि जो एमएसपी है उसको लेकर हम कानून बना रहे हैं। इसके अलावा जो विशेष वापसी के हैं किसान नेताओं के रूप में, वो भी सरकार मानती है, लेकिन किसान नेता चाहते हैं ये लिखित में हमें मिले, और जो एमएसपी के लिए कानून बन रहा है जो कमेटी बनेगी उसमें किसान नेता को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये लगातार मांगे किसान नेता का है, यदि ये मांगे सरकार मान लेती है तो हो सकता है कि धरना खत्म हो जाए। क्योंकि पिछले बैठक में आपने देखा कि किसान नेता लगभग ये मान के चल रहे थे, तो हो सकता है आज जो उनका धरना है वो समाप्त हो जाए। लेकिन किसान मोर्चे की बैठक के बाद ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया, और यही वजह है कि आज भी बैठक बुलाई गई है किसान मोर्चा द्वारा 2 बजे, और माना ये जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक में कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। लेकिन उसी बीच किसान नेता अलग बैठक कर रहे हैं सिद्धू बॉर्डर से। भारतीय किसान महासभा के दफ्तर में दिल्ली की बात करें तो वहां पे जो 5 सदस्यीय टीम है वो लगातार बैठक कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखने तो ये रहेगा कि मार्च की 2 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता रहेंगे। वो जो 5 लोग जो बनाए गए कमेटी के लिए वो रहेंगे। इसके अलावा जो किसान है अभी ठीक है, मंडल में वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद। कहां तक पहुंची सर बात? अब 2 बजे मीटिंग होगी, उसमें पता चलेगा। ये जो सरकार कह रही है कि हम पहले मुकदमे आप वापस हम ले लेंगे, लेकिन पहले आप आंदोलन वापस ले लो, इसमें क्या रुकावट आ रही है राकेश जी? ये तो कल की बात थी कि पहले मुकदमों पर काम करो, फिर आंदोलन पर काम होगा। मतलब आप इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले आंदोलन वापस हम तब लेंगे जब मुकदमे वापस होंगे? राकेश जी, ये बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर कुछ किसान नेता बैठक कर रहे हैं, पंचायत चल रही है। वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं मिलेगी आंदोलन वापस नहीं होने का है, चाहे संयुक्त मोर्चा कुछ भी कहे। हाँ, बिल्कुल कर रहे होंगे। ये एक बड़ा इशू है देश का, तो एमएसपी का बड़ा सवाल है। हाँ। तो ऐसे में तो ये तो सरकार और संयुक्त मोर्चा के बीच जो बातचीत हो रही है उस पर रुकावट आ सकती है कहीं ना कहीं। इस तरह के संगठन या इस तरह की पंचायत देखेंगे उसको क्या होगा, वो आने के बाद देखेंगे टिकैत साहब, पहले नहीं। ये कह रहे कि अभी 2 बजे मीटिंग है। हाँ। ठीक है, 2 बजे मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या क्या चीज आती है। ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है सर, सरकार ने स्वीकार कर लिया इसे या इस पर भी कुछ अड़चन है? ये हमने अपनी तरफ से भेजी है ये, और कहा कि ये ऑथेंटिक कमेटी, आप सरकार इससे बात करें। नहीं, उनका ये कहना है ना कि इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी रखे हम, और इसमें कुछ नहीं, हाँ। बात ये उलझा रहे हैं। हाँ। ये कमेटी एमएसपी की नहीं है। हाँ। ये कमेटी भारत सरकार से बातचीत करने के लिए है। एमएसपी पे क्या होगा, कमेटी देंगे नहीं देंगे, हर चीज पर हरियाणा में बातचीत होगी, तो उसमें कौन लोग बात करेंगे। ये तो एक ऑथेंटिक रूप से सरकार से बातचीत करने की कमेटी है। एमएसपी पे, मुकदमों पे, किसी और चीज में बातचीत करने के लिए अलग अलग जाएगी तो वो जाएंगे अलग अलग। हरियाणा में बात करनी होगी तो हरियाणा के लोग जाएंगे। मतलब एमएसपी पे कमेटी बनेगी तो दूसरी बनेगी। मतलब एमएसपी की जो कमेटी बनेगी वो ये वाली कमेटी तय करेगी, वो दूसरी कमेटी बनेगी, संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ये कमेटी तो फॉर्मल रूप से पहले फेज की बातचीत करने के लिए है। तो वही कह रहे हैं ना टिकैत साहब, ये क्योंकि जनता भी नहीं समझ पा रही है, और सच बताऊं तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं इस बात को कि ये जो 5 सदस्य ये कमेटी ये गई कि आप जैसे कोई मकान बनाओगे पहले, हाँ। तो पहले किसी को भेजोगे भाई जमीन देख या करिए, या मिस्त्री भी में जमीन देखने वाले ही है। हाँ। मिस्त्री तो अलग। तो यही वो कमेटी है, पहले सरकार से बातचीत करेगी, एडवांस भेजते हैं, वो कमेटी है ये। मतलब ये केवल बातचीत वाली कमेटी है? बातचीत वाली कमेटी है ये। ठीक है, और फैसला फिर मोर्चा करेगा, इस कमेटी का फैसले में कोई रोल नहीं है? ये कह रहा कि अपनी बात बताएगी ना। हाँ। ठीक है, पहले बातचीत करेगी, फिर बातचीत आके ये आपको मोर्चे के सामने बताएगी, फिर मोर्चा फैसला करेगा कि क्या होगा। ये एक का काम करेंगे सिर्फ। ठीक है,
ठीक है, अपनी बात सरकार इनके सामने रख सकती है। हाँ। भाई वे 40 के सामने नहीं रख सकते, तो 5 आदमी दे दिया, आप इनको बता दो अपनी बात, भाई ज्यादा भीड़ नहीं आने की, आप बता दो कहाँ इनको आना, भाई बैठ के इनसे बात करो, आप खुल का बात करो। ठीक है, तो एमएसपी को लेकर अब लगता है किसानों को आप खुल का बात करो। हाँ। राकेश जी, ये जो 6 मुद्दे हैं, इनमें से कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर एक आधे पर सहमति नहीं बन पाई तो भी किसान संगठन मान जाएंगे? ये कह रहा कि आप तो धीरे धीरे सबको घटा दोगे और बढ़ेंगे भी तो ना, गौर गुंजाइश तो पहले लेके चलते ना कि एक आधे पे तो चलो सब लेके चलते, हमें सब पता भाई, गौर गुंजाइश का भी पता और आगे जो और बढ़ रहे हैं उनका भी पता, जो इन 6 साल लगे हैं उसका भी पता, जो अनऑफिशियली बातचीत होती है उसका भी पता। तो मतलब पूरा अटल है कि 6 के 6 चाहिए ना कम? बहुत सी चीजें ये होती है कि वो लिखा पढ़ा तो नहीं आती। कोर्ट का कोई मामला होगा तो कोर्ट के फैसले से पहले कोई लिखत में फैसला नहीं दे सकती सरकार, वो हमको भी पता है, सरकार को भी पता, हमको भी पता। तो बहुत सी चीजें अनऑफिशियली होती है। आज कृषि मंत्री से भी बातचीत करेंगे क्या टिकैत साहब कुछ? अभी वही लोग बताएंगे वहां पे, हमें ज्यादा जानकारी है नहीं इसकी, क्योंकि हम फोन पे ज्यादा बात करते नहीं, उनको फ्री हैंड छोड़ रखे, हमें 2 बजे बताएंगे अपनी बात, तो उसी के आधार पर आगे की बातचीत होगी। ठीक है टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद आपका हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वामी इंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, और मुकेश मंडल आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।